मध्य प्रदेश विधानसभा समितियों की नियुक्ति के बाद पहली संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस बैठक में समिति सदस्यों के अलावा नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने भाग लिया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा समितियों की पहली संयुक्त बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, विधायक भंवर सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत बड़ी संख्या में विधायक मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री जी आज इंदौर में मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उनका जाना जरूरी था। इंदौर के ही हैं वो। 18,000 करोड़ की रेलवे लाइन का जो स्वीकृति कल रेल मंत्री जी ने दी है, उसके लिए आज प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का अभिनंदन का वहाँ पर कार्यक्रम है। इंदौर की जनता की तरफ से और मालवा की जनता की ओर से उसमें उनको जाना पड़ा। इससे उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि मैं यहाँ बैठक पे रहूँ। मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश हुआ था और नेता प्रतिपक्ष जी भी किसी कार्य से बाहर हैं, तो इसीलिए लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत जी जो उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ बैठक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमा पूरे देश में बहुत ही उत्कृष्ट है। यहाँ विधानसभा की जो समितियां हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। समितियों का गठन हो गया है और आज प्रारंभिक रूप से सभी समितियों और उनके अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिससे कि वो आगे अपनी कार्यवाही को और द्रुत गति से बढ़ाएं। हर समिति के अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग दायित्व हैं और मुझे लगता है कि सभी सदस्य मिलकर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर विषयों के प्रति अपने दायित्व को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश को और विधानसभा की गरिमा को निश्चित रूप से लाभ होगा। इस बैठक में शामिल हुए पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी, जहां बड़ी संख्या में विधायक बैठक का हिस्सा बने। पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संगठन आधारित है, कार्यकारिता आधारित पार्टी है और समय समय पर अपनी सदस्यता अभियान चलाती है, सदस्यों का नवीनीकरण करती है। उसी के तहत कल 2 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता दिलाई। उसके बाद ये सदस्यता अभियान आगे बढ़ा। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गणों ने, हमारे केंद्रीय मंत्री गणों ने कल प्रारंभ किया। उसके बाद में सदस्यता समस्त सदस्यों के लिए भी खोली गई। कल एक दिन में ही लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को सिद्ध करते हैं। और मैं समझता हूं जो कल एक दिन के अंदर जितने सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी के अभी तक अधिकतम बने होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नाम ये विश्व में कीर्तिमान स्थापित हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो हम न्यायालय के खिलाफ कोई हमारी बात नहीं है, बल्कि हम न्यायालय की हर बात का सम्मान करते हैं, ठीक है कि नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल स्टेटस नहीं दिया है, इस पर आगे बहस है, सुनवाई है। सरकार की मंशा किसी को सताने की, किसी को डराने की, किसी को धमकाने की नहीं है। सरकार की मंशा अपराधियों में खौफ पैदा करने की है और मैं समझता हूं कि माननीय न्यायपालिका भी यही चाहता है कि देश और समाज अपराध मुक्त हो, बेटियां भय मुक्त होकर घूमें, कोई उनको सताए नहीं, कोई गरीब की जमीन पर कब्जा ना करे, कोई नाजायज किसी को प्रताड़ित ना करे। इसी के लिए शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की है। न्यायपालिका न्याय अच्छा देगी ऐसी हम संभावना करते हैं और अपराधियों में दहशत पैदा होगी ऐसा न्याय भी आएगा। सर, सदस्यता अभियान का आगाज हो रहा है सर। मुझे लगता है कांग्रेस ने हर हमेशा उन उपद्रवियों का, उन समाज विरोधी तत्वों का साथ दिया है। ये इतिहास गवाह है, कभी भी उसकी भूमिका सकारात्मक नहीं हुई। रही बात सर्वोच्च न्यायालय के माननीय की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये तो आज से नहीं, कई दिनों से मतलब सर्वविदित है, पूरे लोग जानते हैं कि भाजपा जो है पूरी आदिवासी विरोधी पार्टी है। और देख लीजिए सिंगरौली में कितनी बड़ी कल घटना हो गई, भाजपा के लोग उसमें शामिल है, भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष शामिल है। अवैध रेत का उत्खनन हो रहा था, जब वो खेत वाले ने उसको रोका, उनका खेत बिगड़ रहा था। और ये सिंगरौली की नहीं बात है, मैं जिस जिले से आता हूँ, बड़वानी जिले से, ही हमारे केदार भाई ये भी आदिवासी विधायक है, खरगोन जिले से आते हैं। सब हमारे हमारे जिलों में भी अवैध उत्खनन, रेत का उत्खनन है, गिट्टियों का उत्खनन है, सब अवैध धंधे खूब चल रहे हैं। छट्टे चल रहे हैं, जुए चल रहे हैं, सारे अवैध धंधे चल रहे हैं। बता बता के हम लोग थक जा चुके हैं। विधानसभा में हम लोग उठाते हैं, सरकार डंडाई करती है और विधानसभा को लाख करके भग जाती है। यहाँ की जीत हुई और उसके बाद वो अपना काम करा के भग जाती है। अनुपूरक बजट है जो पास है, सरकार की योजनाओं को डंडे करके डंडे करा के हाथ ऊँचा करा के यहाँ की जीत हुई और सरकार भगती है। मध्य प्रदेश में पूरे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदिवासी वर्ग असुरक्षित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा समितियों की नियुक्ति के बाद पहली संयुक्त बैठक संपन्न हुई। ये बैठक विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस बैठक में समिति सदस्यों के अलावा नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।